हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नाउन का टॉपिक हमारा चल रहा है जनरल इंग्लिश में। हमने नाउन की क्लास में डिस्कस किया था किसको, पॉजेसिव केस को और वोकेटिव। लास्ट क्लास में वोकेटिव को, वोकेटिव केस को और पॉजेसिव केस को। पॉजेसिव केस का मतलब होता है का, के, की, और इसका मीनिंग होता है संबोधन, किसी को एड्रेस करना। जैसे हम सिंपल बोलते हैं राहुल, व्हाट आर यू डूइंग। ये हमारा क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। पॉजेसिव, जैसे मैं बोलूं आपको राहुल ऑफिस। लिविंग और नॉन लिविंग को हमने डिस्कस किया था। राहुल ऑफिस, राहुल साथ में अपोस्ट ऑफिस लगाने का मतलब हो गया राहुल का ऑफिस। पर्सोनिफिकेशन को डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। ठीक है जी, आज हम आगे डिस्कस कर रहे हैं साउंड को। यहां तक आपको याद आ गया होगा, थोड़ा सा हमने पीछे वाला रिवाइज कर लिया। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं साउंड को। साउंड में क्या होता है, जैसे पारस, करण। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे करण है ना, मैंने यहां पर दोनों तरफ कार लिख दिया, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अब देखिए करण, करण की कार मैंने बोलना है तो करन्स कार आ जाएगी। अब जिसके लास्ट में एस साउंड हो, जैसे पारस एस साउंड है, उसके साथ दोबारा अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम नहीं करते, सिर्फ अपोस्ट्रोफी को डाल देते हैं। क्लियर। जैसे स्टूडेंट्स, यूनियन। क्लियर। स्टूडेंट्स यूनियन, एक स्टूडेंट की तो नहीं होगी, डेफिनेटली एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स की होगी। स्टूडेंट्स यूनियन। अब हम कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स की यूनियन, तो एग्जाम्पल तो हम ऐसे नहीं डालेंगे क्योंकि इसके पीछे एस की साउंड आ रही है, हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी को डालें। क्लियर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं। व्यूअर्स फ्रेंडली, माई, अवर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, खुद ही अपने आप में पॉजेसिव केस हैं। इनके साथ ये अपने आप में, जैसे इसका मतलब होता है मेरा, हमारा, है ना। हिज फॉर बॉयज के लिए यूज किया जाता है, हर फॉर गर्ल्स के लिए, इट्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, देयर दे, जैसे दे हैव डन देयर वर्क, जैसे ज़्यादा लोगों के लिए दे हैव डन देयर वर्क। अगर मैं ये इसके साथ ऐसे अपोस्ट्रोफी एस डाल दूं तो ये रॉन्ग होगा। इनके किसी भी वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता, क्योंकि ये खुद ही क्या है, पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस का मतलब ऑनरशिप के लिए, जिसका मतलब होता है का, के, की, ये खुद ही ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक बिल्कुल इजी है, बिल्कुल समझ आने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसके साथ एस साउंड हो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस की बजाय सिर्फ अपोस्ट्रोफी हम यूज़ कर लेंगे, और इन वर्ड्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होता। ये खुद ही क्या है, पॉजेसिव केस है।
आगे आपने एक वर्ड देखा होगा इट्स और इट्स, दोनों में क्या फर्क है। देखिए मैं कुछ सेंटेंस देखती हूँ, उससे आपको समझ आएगा। द बुक इज फेमस फॉर डैश थीम। सेकंड, डैश माई ड्यूटी टू टीच यू। थर्ड, शी सेड दैट डैश हर फॉल्ट। अब पहले इनका मीनिंग देखते हैं। जो ये इट्स है इसका मीनिंग होता है वही का, के, की। ये क्योंकि क्या है, पोजेसिव केस है। और इस वाले इट्स का मीनिंग होता है इट इज। ये इसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और जैसे आपने देखा होगा इसका मीनिंग हो गया इट इज। तो इस सेंटेंस में कहाँ पर इट्स यूज होगा, इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग कहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन यूज होगी। द बुक इज फेमस फॉर, हाँ जी, द बुक इज फेमस फॉर, ये बुक उस थीम के मतलब के लिए फेमस है। फॉर इट्स थीम, रिलेशन बता रही है काके की बुक का थीम के साथ, तो हम इट्स लगा लेंगे। अब माई ड्यूटी टू टीच यू, मेरी ड्यूटी है, कोई रिलेशन की काके की बात हम नहीं कर रहे, तो यहां पर आ जाएगा इट्स माई ड्यूटी टू टीच यू। शी सेड दैट डैश हर फॉल्ट, अब उसने बताया यह उसका फॉल्ट है, उसका फॉल्ट है, तो इट्स हर फॉल्ट। ये आप ऐसे अगर कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसे आप इसको लगाकर दोनों में से फर्क को देख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर? अब थोड़ा सा जहां पे डबल अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं हम उन वर्ड्स को देखते हैं। जैसे फादर ऑफ राहुल फादर ऑफ राहुल्स फ्रेंड डाइड। ये हमारा देखिए फादर नाउन 1 हो गया, ये हमारा नाउन 2 हो गया, ठीक है। ये फ्रेंड भी, जब ऐसे मतलब या तो तीनों के साथ लगा हो, अगर ऐसे सीक्वेंस में हो, देखिए कोई सेंस ही नहीं बन रही। फादर ऑफ राहुल्स फ्रेंड डाइड, तो इसका क्या बनेगा? सॉरी, मैंने ये एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राहुल्स, ये मैंने आंसर को लिख दिया। दोबारा क्वेश्चन देखिए, राहुल्स फ्रेंड फादर डाइड यस्टरडे, ये आएगा राहुल्स फ्रेंड्स फादर डाइड यस्टरडे। अगर ऐसे दोनों मतलब अब यहाँ पे हमारा अगेन राहुल फ्रेंड्स फादर डाइड यस्टरडे, इससे हमें समझ में नहीं आ रहा। देखिए राहुल का फ्रेंड का फादर की डेथ हो गई या फादर के फ्रेंड राहुल की डेथ हो गई, ये स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं समझ में आ रही, तो इसको हम सीक्वेंशियल पोजेशन बोलते हैं। मतलब अगर ऐसे सीक्वेंस में सिंपल सी एक हम बात करते हैं बुकिश लैंग्वेज को बात ना करते हुए,
अगर जैसे सीक्वेंस में पहले के साथ भी लगा हो, सेकंड के साथ भी लगा हो और इधर थर्ड के साथ ना लगा हो, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले क्या आ जाएगा, ये जो हमारा सिर्फ जिसके साथ लास्ट वाला बिल्कुल, ये हमारा नाउन है, फादर आ जाएगा आगे, फिर ऑफ, फिर राहुल, फ्रेंड्स, ठीक है, राहुल फ्रेंड्स डाइड, फिर बाद में मैं देखिए कैसे किया है मैंने, पहले नाउन आ जाएगा, फिर ऑफ आ जाएगा, फिर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लग जाएगी, फिर नाउन टू आ जाएगा। क्लियर। इसमें से राहुल हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब हमें नाउन पहचानने की जरूरत नहीं है, ये सेकंड आ जाएगा और ये हमारा नाउन थर्ड आ जाएगा। अगर ऐसे सीक्वेंस में लिखा हो तो सबसे पहले सेंटेंस में जो नाउन 3 होगा उसको हम आगे लिख लेंगे। फादर आगे आ गया, फिर हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का, फिर हम वन के साथ क्या लगा लेंगे, अपोस्ट्रोफी, मतलब नाउन लिख लेंगे, फिर फ्रेंड्स लिख लेंगे। फादर ऑफ राहुल फ्रेंड्स डाइड यस्टरडे। यहां पर राहुल के साथ आना चाहिए क्योंकि नाउन टू मतलब इसके साथ अपोस्ट्रोफी लगेगा। क्लियर। देखिए दोबारा समझते हैं। राहुल फ्रेंड फादर डाइड यस्टरडे। अगर ऐसे आपको सीक्वेंस में पोजेशन लगा हुआ मिल जाए तो उसको लिखने का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें राहुल हमारा फर्स्ट है, फ्रेंड सेकंड नाउन है, फादर थर्ड नाउन है। अब आपको नाउन पहचानने की ट्रिक मैं आपको करवा चुकी हूं कि नाउन क्या होते हैं। राहुल का भी अपना नाम है, फ्रेंड कॉमन नाउन हो गया, फादर भी कॉमन नाउन हो गया। और अब इसको अगर सीक्वेंस को सही तरीके से लिखना हो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले N3 को एज इट इज लिख लेंगे। जो नाउन हमारा सेकंड वाला है उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा लेंगे, ठीक है। नाउन 3 फादर ऑफ राहुल्स, और इसको एज इट इज लिख देंगे फ्रेंड डाइड यस्टरडे। तो ये हमारा सही सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है जी। फादर को नाउन 3 को आगे लिख लिया, उसके साथ ऑफ लगा लिया। जो हमारा नाउन 1 है उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा दिया और सेकंड वाले को एज इट इज लिख दिया और बाद में सेम सेंटेंस। अब देखिए क्लैरिटी आ रही है। फादर ऑफ जो राहुल के फ्रेंड हैं उनकी डेथ हो चुकी है। क्लियर। एक और देखिए, माई फ्रेंड्स वाइफ डॉग। अब देखिए इसमें 2 हैं और डॉग 3 है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब डॉग आगे आ जाएगा, थर्ड वाला इसके साथ ऑफ लग जाएगा। फर्स्ट वाले के साथ हम क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। बाद वाला हमारे पास क्या बचा, वाई। इसके बाद और कुछ है नहीं तो हम वो लिख देते हैं। क्लियर। डॉग थर्ड वाला नाउन आगे आ गया, उसके साथ हमने ऑफ लगा दिया। फर्स्ट वाले के साथ नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगा दिया, बाद में सेकंड वाला नाउन लिख दिया। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। ऐसे हम सीक्वेंशियल पोजेशन को लिख सकते हैं। अगर कई बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है। इजी।
आप देखिए अगर रेखा एंड प्रियाज वेडिंग, अब देखिए ये रेखा और प्रिया ये दोनों एक के साथ कॉमन शादी तो नहीं कर रहे, दोनों की शादियां अलग अलग हो रही होंगी, ये स्प्लिट कर रहे हैं आपस में। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर स्प्लिट हो, कॉमन वेंचर ना हो, तो हम दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर कॉमन हो, ठीक है, जैसे राम एंड श्याम फ्रेंड्स, राम एंड श्याम फ्रेंड्स, अगर उनके कॉमन दोस्त हैं तो शाम्स के साथ एक के साथ लग जाएगा। अगर दोनों के अलग अलग दोस्तों की बात कर रहे हैं तो दोनों के साथ लग जाएगा। जैसे शॉप्स पे लिखा होता है सन एंड सन्स शॉप, अब देखिए ये इनका कॉमन वेंचर है, सन उसके सन एंड सन्स शॉप, इसलिए सेकेंड वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लगेगी क्योंकि स्प्लिट नहीं है, तो दोनों की कॉमन शॉप है, दोनों भाइयों की कॉमन शॉप है, तो मैंने सेकेंड वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। अगर दोनों में की कॉमन शॉप ना होकर स्प्लिट हो तो दोनों के साथ लगेगा, अगर कॉमन है तो सेकेंड वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस का हम यूज करेंगे। क्लियर? ज़्यादा तो नहीं हो रहा बेटे, समझ आ रहा है? अगर किसी भी तरह की ये वीडियो देखते हुए आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप किसका मतलब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखकर भेज सकते हैं, अगर कोई भी किसी भी किस्म का आपको डाउट नज़र आए। थोड़ा सा देखिए रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने किसका यूज़ किया? साउंड के साथ। साउंड के साथ किसका यूज़ नहीं होता? अगर एस साउंड है तो हम दोबारा अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते। क्लियर? ये ज़्यादा थे, इसके साथ में एस की साउंड आ रही थी तो मैंने सिर्फ सिंबल डाल दिया और यहाँ पर देखिए एक लड़का है और अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। फिर हमने कुछ वर्ड्स लिखे, यूअर्स, देयर, माई, हिज, हर, आवर, इट्स, इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता क्योंकि ये अपने आप में ही क्या है बेटे? पॉजेसिव हैं। फिर हमने इट्स और इट्स में बिटवीन देखा कि क्या डिफरेंस है दोनों में, उनको यूज़ कैसे करना है, यूज़ में क्या डिफरेंस है। ये हमारा क्या है? पॉजेसिव केस है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन है जिसका मीनिंग होता है इट्स, इट इज़। फिर हमने सीक्वेंशियल को देखा कि सीक्वेंस में अगर पॉजेसिव लगा हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। फिर हमने सीक्वेंस करने के बाद हमने किसको डिस्कस किया? अगर जैसे मैंने लिखा था आपको सन एंड सन शॉप, दीपिका एंड रणवीर वेडिंग। अब देखिए दीपिका और रणवीर है ना, अब ये कॉमन वेंचर है, दीपिका किसके साथ शादी कर रही है? रणवीर के साथ, तो हम कॉमन हो गया तो हम इसके साथ ना लगाकर
अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लगाएंगे, रणवीर के साथ। अब सन एंड शन भी क्या हो गया, कॉमन वेंचर हो गया, तो फर्स्ट वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस ना लगाते हुए किसके साथ लगता है, सेकंड वाले के साथ। अगर जैसे एक लिख दूं मैं, राहुल एंड मोहन लाइफ। अब देखिए राहुल की लाइफ अलग है, मोहन की लाइफ अलग है, ठीक है। अब तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे क्योंकि इनमें कोई बॉन्ड नहीं है, ये स्प्लिट है। अगर कॉमन बॉन्ड को वो शेयर करते हो तो फर्स्ट वाले के साथ ना लगाते हुए किसके साथ लगाते हैं हम, सेकंड वाले के साथ हम लगाते हैं, ठीक है जी, क्लियर। अगर आपके पास थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा और कर लेते हैं, जैसे माई ब्रदर इन लॉ, हाउस इन चेन्नई, या द कमांडर इन, ये काफी आता है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, द कमांडर इन चीफ ऑर्डर वर एग्जीक्यूटेड। ये हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं जिसको आप समास बोलते हो हिंदी में। जब एक से ज्यादा वर्ड आपको, है ना, ब्रदर इन लॉ एक सेंटेंस में इकट्ठे नजर आए, मतलब भाई एक हो गया, लॉ एक हो गया, इन अलग हो गया, ये तीनों मिलकर इस सेंटेंस में एक मीनिंग बना रहे हैं। तो जैसे इसमें कमांडर, चीफ, ऑर्डर्स, है ना, तो जब ऐसे आपको लिखने में मिले सेंटेंस तो अपोस्ट्रोफी एस हम कहाँ लगाएंगे, ब्रदर के साथ, कमांडर के साथ, किसके साथ लगेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है जो लास्ट वाला लेटर होगा हम उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। माई ब्रदर इन लॉज हाउस इन चेन्नई। अब इसके साथ कमांडर इन चीफ में लास्ट वाला लेटर कौन सा है, क्लियर। एग्जाम में समटाइम्स यहां पर वो आपको लगाकर दे देते हैं ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, तो ये गलत होगा, बिल्कुल कहाँ लगेगा, लास्ट वाले लेटर के साथ लगेगा। जैसे द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट्स आर रिजर्व्ड। अब देखिए ये भी मेंबर एक हो गया, पार्लियामेंट एक लेटर हो गया, ठीक है। अब दो लेटर आ गए, अगर वहां पे मेंबर्स के साथ आपको ऐसे लगा के देंगे आपको एग्जाम में, सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अगर मेंबर्स के साथ लगा है तो ये गलत है, वहां पे हम किसके साथ लगा देंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो इनमें से लास्ट वाला लेटर होगा उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। ये एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखा होगा, कमांडर के साथ लगा देंगे और ऐसे, तो ये आपको पता है कि कमांडर के साथ ना लगकर किसके साथ लगेगा, चीफ के साथ लगेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से देखिए। इस वाले पोर्शन में से क्वेश्चन आते हैं, मैंने बहुत सिंपल वे से आपको करवाने की कोशिश की है, इसको देखिए। और कोई डाउट हो, मैं दोबारा बोल रही हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें। थैंक यू वेरी मच।